दुनिया के 40 देशों में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। भारत में भी ओमिक्रॉन के 23 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आईआईटी कानपुर के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी तीसरी लहर के लिए वार्निंग जारी कर दी है। आईएमए ने दावा किया है कि मौजूदा साइंटिफिक सबूतों और इसकी उत्पत्ति वाले देशों से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 10 गुना तक ज्यादा तेजी से फैलता है। आईएमए ने कहा है कि अगर समय रहते जरूरी उपाय नहीं किए गए तो हमें महामारी की भयंकर तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। आईएमए ने सरकार को आगाह किया है कि वो स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की घोषणा जल्दी करे। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस के आधार पर आईएमए ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन को बेकाबू होने से रोकने के लिए देश की कोरोना पॉलिसी को बूस्टर डोज की सख्त जरूरत है। It is mandatory requirement that all these healthcare professionals and the frontline workers shall be given a booster dose to enhance their immunity. Equally, people with the immunocompromised status, in the chemotherapy receiving people or the people who are severely diabetic, they need additional dose for enhancing their immunity. So this is our priority request we want to make to the Government of India. ओमिक्रॉन को लेकर आईएमए की ये नसीहत सोमवार को कोविड-19 पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक के बाद आई है, जिसमें ये माना गया है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए जरूरी है कि बच्चों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन को मंजूरी दी जाए। अभी एनटीएजीआई WHO के नए निर्देशों का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही देश में बूस्टर डोज को लेकर कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। यानी फिलहाल भारत सरकार ओमिक्रॉन के खिलाफ रणनीति बनाने में वेट एंड वॉच पॉलिसी को फॉलो कर रही है। भारत में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक में 2 मुद्दों पर बातचीत हुई है। पहला ये कि तीसरी डोज कब दी जानी चाहिए और या कितने लोगों को किस समय दी जानी चाहिए, और दूसरा बच्चों की वैक्सीनेशन कब शुरू करनी चाहिए। पर इन 2 बातों पर सूत्रों ने बताया कि कोई समन्वय फिलहाल नहीं बैठ पा रहा है। एंटागी के मेंबर्स का कहना है कि तीसरी डोज देने से पहले वो री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का डेटा भी देखना चाहेंगे। साउथ अफ्रीका से खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन को लेकर री इन्फेक्शन 2 से 3 गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में एंटागी के मेंबर्स का ये कहना था क्योंकि बच्चों में कोविड का खतरा इतना ज्यादा नहीं दिखता है, इसीलिए फिलहाल बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत करने में अब भी थोड़ा और समय लग सकता है। आईएमए इकलौती संस्था नहीं है जो तीसरी लहर से आगाह करने वाली चेतावनी दे रही है। शनिवार को आईआईटी कानपुर ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया है कि जनवरी में तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन गनीमत ये रहेगी कि ये तीसरी लहर कम असरदार होगी। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेजी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है, और इसीलिए जो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ी थी, अभी तक के जो लक्षण हैं उसके अनुसार दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे जहां तक सरकार और सिस्टम की बात है, तो उसके लिए रिस्क वाले देशों से आने वालों को ट्रेस कर पाना ही बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुंबई से सटे ठाणे जिले में रिस्क वाले देशों से आए 318 में से 109 विदेशी यात्री गायब हो गए थे, जिनमें से 12 अभी तक नहीं मिले हैं। बेंगलुरु में भी अफ्रीका से लौटे 57 में से 10 यात्रियों को सिस्टम ट्रेस नहीं कर पा रहा है। रायपुर में भी ऐसे देशों से लौटे 180 में से 44 यात्री लापता हैं। यूपी के हरदोई जिले में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 38 लोग विदेश से वापस लौटे हैं, जिनमें से 14 का एड्रेस गलत निकला है। यानी ऐसे वक्त में जब ओमिक्रॉन की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है, तब संदिग्ध ओमिक्रॉन संक्रमित को ट्रेस करने में ही सिस्टम के पसीने छूट रहे हैं। 14 लोग जिनको ढूंढा जा रहा है, उनमें किसी की जो है
मोबाइल नंबर गड़बड़ है, किसी का एड्रेस पे पता किया जाता है तो पता लग रहा है कि ये यहाँ पे नहीं है। क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे ट्रेस करें? अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पुलिस विभाग की भी सहायता लेंगे इनको ढूंढने के। टीम वगैरह भेजी जा रही है? टीम भेजी जा चुकी है और टीम वापस भी आ गई है ढूंढ के। मोबाइल मिलाया जा रहा है, मोबाइल उठ नहीं रहे और मोबाइल नंबर भी गलत हैं। 318 पैकी 306 आपले ट्रेस झालेले आहेत। 12 यांचे काहींचे पत्ते अपूर्ण असल्यामुळे ते ट्रेस होऊ शकलेले नाहीत, परंतु ते आज दुपारपर्यंत ते पण ट्रेस होते आहे ना। काही ठिकाणी असं आहे की कुलूप होतं, काही ठिकाणी त्यांचा इंटरनॅशनल नंबर असल्यामुळे लागत नाहीये, परंतु ते ट्रेस होऊन जाते। पण ते बाजूवाल्यांकडे पण चाव्या घेऊन कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कैसे तांडव मचाया था ये कोई भूल नहीं सकता। अब जब तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है तो ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में एक भी भूल बहुत भारी पड़ सकती है। कोरोना के पहले और दूसरे वेव में मुंबई और आसपास के इलाकों में काफी भयावह स्थिति देखी गई थी। यही वजह है कि ओमिक्रॉन का खतरा देखते हुए इन इलाकों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सजग हो गए हैं।